गुजरात के बनासकांठा में फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। देवास में सभी का अंतिम संस्कार होगा। देर रात सभी के शव गुजरात से देवास और हरदा पहुंचे। थोड़ी देर में 18 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गुजरात के बनासकांठा में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का ये मामला और देवास में सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात सभी के शव गुजरात से देवास और हरदा पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सभी 18 शवों का अंतिम संस्कार होगा। देखिए, थोड़ी ही देर में 18 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ देवास से जुड़ गए हैं। अमित, बनासकांठा में ये बड़ा हादसा हुआ, फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और अब सभी के शव पहुंच गए हैं। जी, बताना चाहूंगा, ये जो नेमावर का घाट है, आप देख सकते हैं, नेमावर का घाट है जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है। और यहाँ पर जब अभी शव को लेके आया था उसके बाद में तुम्हारा क्या कराना जल्दी बोलो, यहाँ पर सभी शवों का संस्कार हो रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो परिजन है शवों को जो अंतिम क्रिया होती है और वो कर रहे हैं। यहाँ पर परिजनों का जिस तरह से रो को बुरा हाल हो रहा है, वहीं प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंच रही है। यहाँ पर एसपी, कलेक्टर और आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और लगातार यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से जो यहाँ पर माहौल गंभीर माहौल बना हुआ है और लगातार यहाँ पर संस्कार पूरा ये सारी एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि जितने भी जी बिल्कुल। तो देखिए, देवास से तस्वीरें सामने आई हैं। चारों तरफ मातम पसरा हुआ है क्योंकि एक साथ सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित शर्मा जो मौके पर मौजूद हैं। जी अमित, ये यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है और यहाँ पर जो विधायक है आशीष शर्मा वो खुद यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भैया, अंतिम संस्कार चल रहा है भैया और आप यहाँ पहुंचे और आज से आखिरी क्या में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे भैया? संस्कार पूरे रीति रिवाज से हो जाए, इसका तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीड़ित परिवारों के प्रति पूरे क्षेत्र की संवेदनाएं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और गुजरात सरकार से जो आर्थिक सहायता इन परिवारों को मिल सकती है वो दिलाने का काम हम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी इन परिवारों की चिंता हम सबका कर्तव्य है। अभी तो इनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाए, ये हमारी। भैया, लगातार जिस हादसा उसके बाद से आप लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गुजरात की टीम से भी आप संपर्क कर रहे थे और लगातार आज अंतिम संस्कार की क्रिया में भी आप पहुंचे हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग भी आपके साथ हैं। यही मानवीय संवेदना है और ये हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। जो गया है वो हमारा रिश्तेदार चाहे नहीं, लेकिन उसके परिवार के प्रति दुख की इस घड़ी में हम सबको साथ खड़ा होना है। जिस तरह से जो विधायक आशीष शर्मा उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति गया है उसकी दुख की घड़ी में हमें साथ खड़े हैं, जो भी आर्थिक सहायता रहेगी उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, 18 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बेहद ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। और बता दें, गुजरात में ये हादसा हुआ था। फिलहाल शुक्रिया अमित आपका। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी देवास से और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि गुजरात पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे में प्रदेश के देवास और हरदा जिले के कुल 18 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। खातेगांव तहसील के ग्राम संदलपुर के एक परिवार के 4 सदस्यों में से 3 की मौत हो चुकी है और एक 3 साल की बच्ची जिंदा बची है। इस हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल है और एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। बता दें आपको कि गुड्डीबाई नाम की महिला जो इस गांव में ही रहती थी, वो इन सभी परिवारों को पहले हरदा पटाखा फैक्ट्री में काम करने के लिए ले गई थी। वहां से फिर ये सभी मजदूर गुजरात फैक्ट्री में पटाखे बनाने के लिए जाते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो दोनों जिलों के अफसर गुजरात से शवों को गांव लेकर पहुंच चुके हैं। संदलपुर से चलकर विस्तार नेटवर्क की टीम अभी आ गई है हरदा के हांडिया गांव में। यहाँ पर भी जो गांव है, यहाँ पे कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है और एक 12 वर्ष का जो बच्चा है वो लापता है। हाथ पिपले फैक्ट्री में वहाँ 2-3 रोज काम करा, हाँ, और वहाँ से फिर उन्होंने ट्रांसफर वहाँ गुजरात के करवा लिया। वहाँ गुजरात में कल 12 बजे हमारे पास में ये योजना मिली कि बोले कि वो फैक्ट्री में बम फटाका छूट गया। दोगले साहब हमारे हारदे वाले वो आए थे, तो उन्होंने हमको बड़े विश्वास ना दी साथ में और उसके बाद में 20-20 हज़ार रुपये हमारे लिए मंजूर करके गया कि ना ये कार्यक्रम तो मैं करूँगा, बाकी का जो भी है जो फिर मैं बड़े साहब से मिल करके और तुम्हारी व्यवस्था करवाऊँगा। ये जो पूरा परिवार है, ये यहाँ पे पूरा परिवार इस हादसे में ख़त्म हो चुका है। अब इस परिवार में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक खाली घर है। इस पूरे गांव में 5 घर हैं। इस पूरे गांव में 5 घरों में ये सभी मृतक जो परिवार हैं वहाँ से उनके
परिवारजनों से हमारी बात हुई है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, हरदा।